तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पिपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों ये आपको मैथ का दूसरा वीडियो मिलेगा, यानी कि संख्या पद्धति का दूसरा। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करके डाला था, यदि नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों रेलवे ने अभी तक जितने भी मैथ के सवाल आपसे पूछे हैं किसी भी परीक्षा में, वो सभी सवाल दोस्तों इसी चैनल पर आपको हल कराए जाएंगे। आपको क्या करना है कि जैसे ही सवाल आपके सामने आए वीडियो को पॉज कीजिए, उसको खुद लगा करके देखिए। यदि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तब दोस्तों आप उसका हल देखिएगा। तो चलिए साथियों चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4। दोस्तों ये एक समीकरण है, ये विभाज्य है x-5 से। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हमने आपको बहुत सारे कराए हैं, और यदि आप नहीं आता है आपसे तो थ्योरी क्लास बिल्कुल निःशुल्क यहां पर शुरू हो रही है। शायद आज ही आपको मिल जाए या कल सुबह से शुरू हो जाए। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़ जाइए। सारे सवाल आपको हल कराए जाएंगे और इस प्रकार के सवाल आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इस सवाल को बिल्कुल लगा लेंगे, आपको मालूम होगा यह सवाल कैसे करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां से x-5 से आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। यदि बराबर में 0 रख देंगे तो x बराबर 5 यहां से हो जाएगा। अब दोस्तों x-5 से ये पूरी तरीके से विभाज्य है, पूरी तरीके से कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से शेष बिल्कुल भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो यहां पर साथियों जहां पर x है वहां पर आप x की वैल्यू रख सकते हैं, और x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x यहां पर रख देंगे 5 और यहां पर रख देंगे 5। अब दोस्तों ये x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 या 75। और दोस्तों फिर इधर आएंगे, ये हो जाएगा 5a प्लस 4 बराबर 0। 75 और 4 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79 प्लस 5a बराबर 0। और दोस्तों ये उधर जाएगा तो 5a बराबर हो जाएगा 79। वो भी क्या होगा दोस्तों, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों यदि जब आप इसको काटेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी है 15.8, लेकिन साथियों ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो इतना ही आएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि 3 की पावर 10 को यदि हम 7 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों शेष ज्ञात क्या होगा। दोस्तों जब मैंने आपको शेषफल फिर में समझा रहा था तो मैंने आपको 7 का नियम बहुत ही बारीक तरीके से बताया था। तो इसको दोस्तों यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। 3 की पावर 10 है, और दोस्तों यदि हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तब शेष क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो तो जो भी आपका अंश है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोस्तों इसको 3 को हम 7 के पास कैसे लाएं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 3 की पावर 10 है, तो 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 लाएंगे तो 7 के बिल्कुल करीब आ जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको आप 9 बना लीजिए। 9 कैसे बनाएंगे, 3 की पावर 10 बार जब आप लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा, तो दोस्तों आप चाहे लिख के देख सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो यहां से एक 9 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा 9 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 की पावर 10 है तो आपको 9 की पावर 5 मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 5, और बटे में दोस्तों आपका क्या है 7 है। अब दोस्तों क्या करना है, पावर को भूल जाइए, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, पावर पर ध्यान मत दीजिए। आपको क्या काम करना है, केवल 9 में भाग लगाइए 7 से, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो दोस्तों जो भी शेष बच रहा है 9 में भाग लगाने के बाद वो बच रहा है 2, और बटे में क्या है 7। बस दोस्तों ये जो पावर 9 की थी इसको आपको यहां पर लगा देना है। और जब दोस्तों आप इतना करेंगे तो कितना होता है, ये 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर कितना होता है 5, 32, 7 चौक 28, और यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये सवाल आपका ठीक हो गया होगा। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्राकृत संख्या को, मतलब कोई एक संख्या है उसको साथियों हम 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर हर स्थिति में क्या होगा दोस्तों, हर स्थिति में शेष बचेगा 1। हर स्थिति में शेष 1 बचता है, प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चाहे तो दोस्तों आप प्रत्येक संख्या से, जैसा ऑप्शन है ऑप्शन को काट के देख सकते हैं, लेकिन कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि
कि जब भी दोस्तों दी गई संख्याओं से कोई संख्या कटती है तो दोस्तों उसका एलसीएम लिया जाता है, मतलब इनका एलसीएम इन चारों से कटेगा। तो इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो दोस्तों एलसीएम आएगा 420। एलसीएम 420 आ गया, इसका मतलब ये हो गया यह वह सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से संयुक्त रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। लेकिन दोस्तों प्रत्येक स्थिति में शेष कितना रहना है, 1 रहना है। तो दोस्तों यदि आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 421। ठीक है, यही वह संख्या है जो दोस्तों इनसे अगर काटेंगे तो शेष 1 देगा, क्योंकि 420 पूरा कट रहा था और 421 है तो 1 शेष यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साथियों, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करेगी। दोस्तों जो सवाल अभी किया है बिल्कुल वही सवाल है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप खुद करिएगा, मैं तरीका बता रहा हूं। 258 में से आप 2 घटा दीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 एक्स्ट्रा है, शेष है ना। उसके बाद दोस्तों 223 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा है। तो जो भी बचेगा उसका आप HCF ले लेंगे, क्योंकि ये कट रही है तो इनको काटने वाली क्या होगी, इनका HCF ले लेंगे और वही इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से, देखिए विषम संख्याएं क्रमागत हैं या सम संख्याएं क्रमागत हैं तो हमेशा 2 का अंतर होता है, चाहे आप करके देख लीजिए 2, 4, 6 इनमें 2 का अंतर चल रहा है। और विषम रखेंगे तो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2 का अंतर चलता है। तो क्रमागत जब भी सम या विषम हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमेशा 2 का अंतर चलना है। तो अगर हम पहली संख्या x मान लेते हैं तो दोस्तों दूसरी संख्या हो जाएगी x+2, क्योंकि 2 का अंतर है, वो अगली संख्या हर बार 2 बड़ी होगी। अब दोस्तों ये x+2 है तो अगली संख्या होगी x+4। और कितनी संख्याएं पूछी हैं दोस्तों, 3 क्रमागत, तो ये तीनों क्रमागत हो गई। और इसमें कहा गया क्या है कि इनमें से पहली संख्या क्या है, x, पहली संख्या 20 अधिक है, मतलब इन तीनों के योग से जो पहली संख्या है इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। मतलब अच्छा, ये जो योग है पहली संख्या से 3 अधिक है, पहली संख्या क्या है x। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों योग कितना हो रहा है, ये पहली संख्या से 20 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 20 ऐड कर देंगे। अब ये बराबर हो गया, अब दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कितने x हैं, 1, 2, 3, तो 3x हो गया। प्लस में आप देखेंगे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। और बराबर में देखेंगे आप दोस्तों x प्लस के 20 है। x यदि इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये उधर घटेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 14। 2 से यदि आप 14 को काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। तो आप दोस्तों आपसे पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, ये है। ठीक है, x का मान कितना आया है, 7। 7 + 4 कितना हो गया, 11। और 11 ही इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ है साथियों, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सवाल है। 3/11 ये छोटा है x/3 से, और x/3 छोटा है 7/11 से। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप मान रख के देखने पड़ेंगे, और ये मैं आपको समझा चुका हूं कि बड़ी भिन्न किस प्रकार से चेक की जाती है, छोटी भिन्न किस प्रकार से चेक की जाती है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था तिरछी गुणा कर दीजिए, मतलब इसकी इससे, इसकी इससे, जिसका मान बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी। सपोज कीजिए दोस्तों यदि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि 0.5 है इसको हम रख लेते हैं, तब दोस्तों देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो दशमलव हटाएंगे और दोस्तों नीचे 0 बढ़ाएंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। 3 तिया कितना हो गया, 90 हो गया। 30 तिया 90, 11 पंजे 55। ठीक है, ये छोटी आई है, ये बड़ी आई। जिसका मान बड़ा वह बड़ी, जिसका मान छोटा वह छोटी। लेकिन दोस्तों ये चिन्ह क्या कह रहा है कि यह बड़ी है, लेकिन हमारा आया ये गलत है, पहले ऑप्शन से गलत आ गया, तो इसका मतलब 0.5 नहीं हो सकता। तो अब हम रख के देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें तो साथियों यहाँ पर 1 है। अब करके देखिए, 3 तिया 9 और 11 एकम 11। आप देखेंगे यह भी बड़ी है, जिसका मान बड़ा वह बड़ी, यह बड़ी है यह छोटी है। तो ये चिन्ह दोस्तों यहाँ पर तो लागू हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का पता चल गया। अब दोस्तों इन दोनों में तुलना करके देखते हैं। इन दोनों में तुलना करके क्या देखेंगे हम कि यह छोटी आनी चाहिए, यह बड़ी आनी चाहिए। तो 11 एकम 11 और 7 तिया 21। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि 21 इधर आया है, मतलब यह बड़ी है, तो मतलब दोनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप पढ़िए दोस्तों। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। जब भी दोस्तों आपको संख्याएं ना पता हो कौन सी हैं क्या हैं, ना सम ना
केवल इतना पता है कि लगातार है नहीं कोई सी भी, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल शुरू से उठा करके देख लीजिए। 1 2 3 और 4, ये लगातार 4 क्रमागत संख्याएं, कहा गया है इनका गुणनफल, यानी कि इनकी गुणा यदि हम करेंगे तो ये हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन में आपको है 10 है, 22 है, 24 है और 48 है। इन सब की आप गुणा करके देखिए दोस्तों कितना हो गया, 4 दिया 12 दूनी 24, यानी कि 24 किससे विभक्त होगा, आप पाएंगे दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 24 इससे विभक्त हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो 22 से और ना 10 से। अब दोस्तों यहाँ पर ये लागू हो गया, एक हटा दो अगली ले लो, ऐसे करके देख लो, है ना, ये भी तो लगातार 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दिया 12 ढाई 120, 120 देखेंगे दोस्तों, ये भी आपका, तो इतना ही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कितना है, 24 है। ये 10 से भी हो रहा है, लेकिन 10 से ये विभक्त नहीं होता है ना, वो 10 से हो रहा था लेकिन 10 से ये विभक्त नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 24 माना जाएगा, क्योंकि 24 इन दोनों को विभक्त कर रहा है और 10 केवल 120 को विभक्त कर रहा था। अब देखेंगे दोस्तों अगला सवाल, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, जिससे तुलना हो रही है उसको मान लो 100, यानी कि मान लीजिए तीसरी संख्या 100% है, ठीक है, इधर हम पहली लिखेंगे, इधर हम दूसरी लिखेंगे। कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में 25% और 50% अधिक है, यानी पहली 125 है और दूसरी 150 है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया क्या है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, मतलब इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, यानी कि 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसमें दिया गया है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। यदि आप इस प्रकार के सवालों को करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं, आप हमारे यहाँ बिल्कुल थ्योरी निःशुल्क पढ़ाई जाएगी, आप वहां से पढ़िएगा, ये सवाल बिल्कुल आपको हलवा लगने लगेंगे। चलिए साथियों देखते हैं 3 क्रमागत विषम पूर्णांक। मैंने वही कहा था जो अभी बता रहा हूं। क्या कहा था मैंने कि विषम में क्या होगा कि प्रत्येक अगला 2 बड़ा होगा, है ना, तो यानी कि इसमें कितने हैं, 3 क्रमागत हैं। तो पहला x है, दूसरा x+2 है और तीसरा x+4 है, ठीक है। ये है, कहा गया क्या है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले की 3 गुना तीसरे की 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि पहले का 3 गुना, पहला क्या है ये, तो पहले का 3 गुना ये अधिक है, किससे अधिक है, ये तीसरे के 2 गुने से। तीसरा क्या है ये, तो तीसरे का 2 गुना, सॉरी तीसरा ये हो गया, और इसका दोस्तों 2 गुना से 3 अधिक है, ये अधिक है ना 3, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो अब ये बराबर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस के दोस्तों 8 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 11। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला पूर्णांक है 11 और ये 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिखाई दे रहा है इसमें ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है दोस्तों, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, ठीक है। इसको सवाल को आप बड़े प्यार से कीजिए, बड़े आराम से कीजिए। देखिए क्या पूछा गया, 1 से लेकर 99 तक दहाई के अंक कितने हैं, तो इसको बड़े सरलता से आप कर सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक हैं, पहले तो ये बताइए। तो 1 से लेकर 99 तक आप पाएंगे दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 99 संख्याएं हैं, ठीक है। संख्या कितनी है, 99 है। अब आपसे दहाई के अंक पूछे हैं, यानी 10 के बाद के, तो 1 से लेकर 99 तक कितने हैं, 99। लेकिन दोस्तों आप पाएंगे 1 से लेकर 9 तक जो है ये दहाई के अंक नहीं है, ये इकाई के अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इकाई के अंक हैं। तो ये कितने अंक हैं दोस्तों, इकाई के 9, यानी कि इसमें से यदि आप 9 घटा देंगे तो आपको दहाई के अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो दहाई के अंक कितने हैं, 90, और 90 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि थ्योरी क्लासें हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल आप दोस्तों चिंता नहीं कीजिएगा, एक एक सवाल आप हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।